सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें जो दैनिक अपडेट से प्रश्न बड़ी प्रमुखता से पूछे जाते हैं, तो दैनिक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए, जिसको आप करंट अफेयर कहते हैं, उससे अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। हम यहाँ डेली का अपडेट देने का बड़ा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, और इससे हमें विश्वास है कि आपको अवश्य ही बेनिफिट होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने किया था वो 31 दिसंबर का किया था 2023। आज हम नया साल का 1 और 2 जनवरी का करेंगे, 2024 का। अब से हम दो दो दिनों का अपडेट एक एक हर वीडियो में देखेंगे। यानी अब से हम ये जो वीडियो है वो 2 दिनों के अपडेट की बनाएंगे, ताकि आपके अध्ययन में या आपकी जानकारी में सरलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, रक्षा मंत्री उन्होंने कहाँ पर संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी हैं, जो उन्होंने पहले सैनिक स्कूल खोला है बालिकाओं के लिए। तो ये कहाँ पर खोला, ये आपको बताना है। डिफेंस मिनिस्टर इनोग्रेट्स संविद गुरुकुलम गर्ल्स स्कूल इन, कहाँ पर खोला ये आपको बताना है। वृंदावन में या लखनऊ में? तो ये कहाँ पर खोला है? ये लखनऊ में इसकी शुरुआत की है। नहीं, वृंदावन में इसकी शुरुआत की है, सॉरी, लखनऊ में नहीं, वृंदावन में इसकी शुरुआत की है, मथुरा में। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनके मार्गदर्शन में लगातार जो देश है, वो प्रदेश है, उन्नति कर रहा है। देश नहीं, प्रदेश। केरल सरकार ने, आगे है, केरल सरकार ने केरल प्रशासनिक सुधार तथा परिवर्तन के प्रबंधन हेतु समाधान, इस विषय पर एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। उसका आपका नाम बताना है। केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च द केरला सोल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है आपको बताना है। पहला है के मैनेज या फिर के स्मार्ट। तो उसका एप्लीकेशन का नाम क्या है? के स्मार्ट। प्रशासनिक सुधार और परिवर्तन के लिए ये एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। नाम क्या है? के स्मार्ट। आगे चलते हैं। भारत और कौन से देश के बीच 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 इन राजस्थान फ्रॉम जनवरी टू जनवरी 15, 2024। तो ये कौन सा देश है जो भारत के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2024 का जो सैन्य अभ्यास है वो शुरू करेगा? आपको कई बार परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि इस देश ने और इस देश ने मिलकर कौन सा अभ्यास शुरू किया, तो ये भी आपको नाम याद रखना है, डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो आपको ऑप्शन दिए हैं ईरान या यूएई। तो कौन सा देश है जो अभ्यास करेगा भारत के साथ डेजर्ट साइक्लोन 2024? तो ये देश है यूएई। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अभी संयुक्त अरब अमीरात में एक बीएपीएस मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, उनको इनवाइट किया है। ठीक है, और अब संयुक्त अरब अमीरात में मक्का में सोने के भंडार भी मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो, इसका ऑप्शन मैंने आंसर पहले ही दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। फेलिक्स त्सेत्स्कीदी कौन से लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? बड़ा अजीब सा नाम है, फेलिक्स त्सेत्स्कीदी। ठीक है, त्सेत्स्कीदी हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द डोमिनिक रिपब्लिक ऑफ, कौन से गणराज्य के बने वो? कोंगो के या चेकोस्लोवाकिया के? तो कौन से गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं कोंगो के। ठीक है, ये फेलिक्स
त्सेसिकेदी ये कोंगो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कई बार इंटरनेशनल से भी पूछा जाता है, तो इंटरनेशनल करंट अफेयर का है, अपडेट है ये। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के निदेशक, उनका नाम क्या है? उनको प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डायरेक्टर ऑफ लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन बिजनेस काउंसिल हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो उनका नाम बताना आपको, क्या नाम है? श्री रंगनाथन मुत्तुस्वामी या फिर श्री LP हेमंत के श्रीनिवासलू। तो उनका नाम क्या है? श्री LP हेमंत के निवासुलू। ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन व्यापार परिषद के निदेशक हैं और इनको मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। कहाँ की जो क्वीन है उनका नाम है मार्गरेट द्वितीय। मार्गरेट द्वितीय कहाँ की रानी है, क्वीन है, जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है। क्वीन मार्गरेट सेकेंड हैज अनाउंस्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम हर पोस्ट। तो इन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। यह आपको बताना है कि कौन से देश की है। मार्गरेट द्वितीय डेनमार्क की हैं या फिर इंग्लैंड की हैं। तो ये कहाँ की महारानी है? ये जो है ये डेनमार्क की महारानी है। इन्होंने अपना पद जो छोड़ने की घोषणा कर दी कि अब मैं पद नहीं चाहती। आगे है वरिष्ठ IAS अधिकारी, उनका नाम क्या है? जिनको राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सीनियर IAS ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। उनका आपको नाम बताना है, क्या नाम है? आपके ऑप्शन में दिए हैं निखिल रस्तोगी और सुधांशु पंत। तो उनका क्या नाम है जिनको राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है सुधांशु पंत। सुधांशु पंत एक IAS अधिकारी हैं और इनको राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, सुधांशु पंत। आगे है चेन्नई पोर्ट, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ से सागर परिक्रमा का कौन सा चरण शुरू हुआ है? सागर परिक्रमा मतलब सागर का भ्रमण। द फेज ऑफ सागर परिक्रमा हैज स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु। तो कौन सा संस्करण है ये? कौन सा चरण है? 10वां है या 11वां है? तो ये जो है ये 10वां चरण है, ये शुरू हुआ है। आगे स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19, ये एक टाइटल है। तो किस खिलाड़ी ने इसको जीता है? विच प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19। तो कौन से खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन में दिए हैं रितेश ढिंचक या फिर अनाहत सिंह। तो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है? ये किया है अनाहत सिंह ने। किसने किया है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने इस टाइटल को अपने नाम किया है, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19। आगे है स्किन केयर। स्किन केयर त्वचा का जो ख्याल रखती है, ऐसी जो अपनी सामग्री बनाती है, तो स्किन केयर ब्रांड है ये निविया इंडिया। तो इसने किसे अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बाय स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया। तो कौन बनी है ये महिला बनी है निविया इंडिया की नई प्रबंध निदेशक? गीतिका मेहता या फिर पायल सिंह। तो कौन बनी है? ये बनी है गीतिका मेहता। इनको नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है निविया इंडिया का। निविया इंडिया क्या है? स्किन केयर ब्रांड है, यानी स्किन से जुड़ी चीज़ों को, प्रोडक्ट को ये बनाता है। आगे नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया, किसने ग्रहण किया है? चीफ ऑफ मटेरियल का जो पोस्ट है उस पर कौन अपॉइंट हुआ है? हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ
मटेरियल इन द नेवी? पहला है किरण देशमुख या फिर राहुल शुक्ला। तो कौन है? ये है किरण देशमुख। ये चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है नौसेना में। नौसेना मतलब नाव वाली सेना, पानी वाले जहाजों की सेना। आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है? अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए विशेष दूत सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसे बनाया आपको बताना है। हु हैज़ बीन मेड द स्पेशल एनवॉय फॉर पीस इन अफगानिस्तान बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? ऑप्शन में आपको दिए हैं अहमद रहीम या हामिद करजई। तो किसको बनाया है? हामिद करजई को विशेष दूत बनाया है शांति स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान में। ठीक है, हामिद करजई। आगे चलते हैं। नौसेना में युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया। कौन है वो जिन्होंने ये पद ग्रहण किया है? एडमिरल हैज टेकन चार्ज एज कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट इन द नेवी। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, इसलिए आप कृपया इसको भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं बी शिव कुमार और पवन बंसल। तो किसने ये जो उत्पादन और खरीद नियंत्रक का जो पद है ये किसको मिला है? ये मिला है बी शिव कुमार को। बी शिव कुमार ने इस पद को पदभार अपने ऊपर लिया है, यानी ये अपॉइंट हुए हैं इस पद पर, उत्पादन और खरीद नियंत्रक के पद पर। आगे है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया ने 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अनुपालन कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो अच्छा ये हिंदी में लिखना भूल गए। हाउ मैनी मेंबर इन दिस FIU इंडिया? तो आपको बताना है कि FIU इंडिया जिसने नोटिस जारी किया है कारण बताओ, इसमें कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है। द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया issued compliance show cause notice to 9 offshore virtual digital asset service providers. How many members in this FIU India? तो आपको कितने मेंबर है इसमें बताना है, एक निकाय है ये। ठीक है, तो इसमें 75 हैं या 90 हैं? तो कितने मेंबर हैं इसके? इसके जो मेंबर हैं वो 75 मेंबर हैं। ठीक है, 75 मेंबर हैं किसमें? FIU इंडिया में। आगे 1990 से 1992 तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका निधन हो गया है। ठीक है, मोर्चरी से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं डेथ से संबंधित। तो हु सर्व एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 1990 टू 1992 पास्ट अवे रिसेंटली? ये हाल ही में इनका निधन हो गया। तो आपको इनका नाम बताना है। ये RBI के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। आप ऑप्शन में दिए हैं S वेंकट रमनन या फिर रघुराम राजन। तो ये कौन थे? ये S वेंकट रमनन। ये 1990 से 1992 लगभग 3 साल हो गए। तो इन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दी है और इनका हाल ही में निधन हो गया। S वेंकट रमनन। आगे है किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? देखिए, गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया मरे जा रही है। ठीक है, कोई किसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाता है, कोई किसी चीज़ का। तो सूर्य नमस्कार चलो एक अच्छा ही है, इससे व्यायाम भी होता है, शरीर भी ठीक रहता है, शरीर में रक्त संचार अच्छा होता है। तो 108 जगहों पर ये किया 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत में, तो रिकॉर्ड बना दिया। तो किस राज्य में किया गया आपको बताना है। विच इंडियन स्टेट क्रिएटेड द
गिनेज रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार simultaneously at 108 places on the first day of 2024। मध्य प्रदेश में या गुजरात में, कहाँ पर किया है? ये किया है गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन है? आपको बताना है हु आर द न्यू मेंबर्स टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुप ऑन जनवरी 1, 2024। देखिए ये कुछ शुरू में इसको 3-4 देशों ने मिलकर बनाया था, फिर इसमें और मिलते गए। तो उन देशों ने बनाया था, तो ये 5 देश थे ब्रिक्स में, BRICS, सबके अलग अलग नाम से, जैसे बी से भारत, ठीक है, तो सी से चाइना, तो ऐसे ही अलग अलग राज्य थे, आर से रसिया। तो इन्होंने बनाया था ये ब्रिक्स, तो बाद में इसमें और शामिल हो गए, तो इस पहले ही का ही नाम इनका चल रहा है। तो ये भी 1 जनवरी 2024 को और नए सदस्य शामिल हुए। तो कौन से सदस्य शामिल हुए आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया है इजिप्ट, मिस्र को बोलते हैं, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। या तो ये हुए, या फिर अर्जेंटीना, ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका। तो कौन हुआ है? इजिप्ट हुआ है, इथोपिया हुआ है, ईरान हुआ है, सऊदी अरब हुआ है और यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता किसको मिली है, ये भी आपको बताना है। हु हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स 2024? ऑस्ट्रेलिया या फिर रसिया, किसको मिली है? ये मिली है रसिया को। ठीक है, तो रसिया ने इसकी कमान संभाली है। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, अभी बंद हो गया कि नहीं वो आप देखते रहिए। आगे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति, प्रोफेसर, उनका नाम आपको बताना है। उनको प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप उनका नाम बताना है, क्या नाम है। प्रोफेसर वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस MS स्वामीनाथन अवार्ड। इनको MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है, तो इनका नाम बताना है। ये उप कुलपति हैं इस चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के। ऑप्शन में आपको दिया है BR कंबोज, BR गुर्जर। तो कौन है ये हैं BR कंबोज। BR कंबोज, इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे है खेलो इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी लीग का मुकाबला कहाँ आयोजित किया जाएगा? द मैच ऑफ खेलो इंडिया सब जूनियर वोमेन्स हॉकी लीग विल बी हेल्ड इन, कहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा? गुजरात में या नई दिल्ली में? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, खेलो इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी लीग। आगे है किसने एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसने लॉन्च किया है? DRDO ने या फिर इसरो ने? इसरो ने या फिर DRDO ने? तो ये लॉन्च किया है इसरो ने। इसरो ने एक्सपोसैट लॉन्च किया है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय मिनिस्टर हैं ये श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है। तो किस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं आपको बताना है। यूनियन मिनिस्टर हैं ये श्री भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च्ड नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम इन इंडिया। तो उनका नाम बताना है, या आपको ये भी पूछ सकते हैं नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। या फिर ये पूछ सकते हैं कि भूपेंद्र यादव ने ये लॉन्च किया, तो ये किस तरह के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और किस डिपार्टमेंट के हैं? लेबर मिनिस्टर हैं ये,
श्रम मंत्री हैं या इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं या फिर पर्यावरण मंत्री हैं। तो कौन से मंत्री हैं ये? इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ये पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। आगे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसने विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए किसका अनावरण किया है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड द टू इनहेंस फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। तो किसका अनावरण किया है? फॉरेन सर्विस स्कीम का या फिर फॉरेक्स कोरेस्पोंडेंट स्कीम का। तो इन्होंने जो अनावरण किया है, जो शुरुआत की है, ये की है फॉरेक्स कोरेस्पोंडेंट स्कीम। किसके लिए? विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं। कौन से राज्य के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? ये हाटी समुदाय है, कौन से राज्य का है जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है? हाटी कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज गोट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो कौन सी जनजाति का है ये? कौन से राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है या उत्तराखंड का है? ये जो है ये हिमाचल प्रदेश का है हाटी समुदाय, इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया है। किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड बाय आउटसाइडर। बाहरी लोगों के अतिक्रमण को रोकने के लिए या बाहरी लोगों की जनसंख्या को राज्य में बढ़ने से रोकने के लिए तो राज्य सरकार ने फैसला ले लिया। तो कौन से राज्य में ये हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है या उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई नहीं खरीद सकते, ये किसी के नाम रजिस्ट्री हो गई नहीं। आगे है किसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है? हु हैज टेकन चार्ज एज द सीएमडी ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने संभाला है? रविंद्र कुमार त्यागी ने या रमेश चरण ने? तो ये जो सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, ये संभाला है रविंद्र कुमार त्यागी। ठीक है, रविंद्र कुमार त्यागी इसके नए सीएमडी बने हैं। आगे है किसने हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेचक कोर की कमान संभाली है? चेचक कोर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। हु रिसेंटली टुक कमांड ऑफ चेचक कॉर्प्स एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग? नागेंद्र सिंह या फिर विष्णु मल्होत्रा? तो किसने संभाली है? ये संभाली है नागेंद्र सिंह ने। ठीक है, नागेंद्र सिंह ने ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग ये बन गए हैं चेचक कोर के। आगे है भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? भारत ने कितने सालों के लिए शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में? इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स टेन्योर एज ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर हाउ मेनी ईयर्स? कितने साल के लिए? 4 साल के लिए या 6 साल के लिए? तो ये भारत ने शुरू किया है 4 साल के लिए। 4 साल के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में। आगे है भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? अभी ट्रक ड्राइवर बहुत हड़ताल कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, किस कारण से कर रहे थे? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द मैसिव प्रोटेस्ट बाय ट्रक ड्राइवर्स इन इंडिया? तो क्यों कर रहे थे? इंडियन जुडिशियल कोड, भारतीय न्याय संहिता जो अभी हाल ही में लागू की गई, राष्ट्रपति के द्वारा 3 न्याय संहिता लागू की गई थी, 3 न्याय संहिताओं को मंजूरी दी गई थी, तो उसकी वजह से, या लेबर जुडिशियल कोड, यह भी श्रम न्याय संहिता की वजह से। तो इसमें क्या था, इन्होंने जो विरोध किया था, ये जो प्रदर्शन कर रहे थे इंडियन जुडिशियल कोड की वजह से कर रहे थे, भारतीय न्याय संहिता जो अभी
जारी की। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रक ड्राइवर होते हैं रात में या किसी को भी दुर्घटना में मार देते हैं, किसी में ट्रक ठोक देते हैं, तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को अपनी जान माल की हानि उठानी पड़ती है। तो इस न्याय संहिता में यह प्रावधान किया था कि जो भी ट्रक ड्राइवर या कोई किसी को ठोकेगा या कोई ऐसा काम करेगा जिससे दूसरे की जान खतरे में पड़ जाए, तो उसके ऊपर 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की उसको जेल भी होगी। तो इसी वजह से जो सारे ट्रक ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर बैठे थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जो DRDO है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। ये 1 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी और ये 1 जनवरी को अपना 66 स्थापना दिवस मना रहा है, 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, यानी जो अंतर्मुखी लोग हैं उनको प्रोत्साहन हेतु, ठीक है, उनके साथ मेल जोल बढ़ाने हेतु, या जो अंतर्मुखी कहने का मतलब है कि जो अपने आप में मगन रहते हैं, ठीक है, बाहरी लोगों से उनको कोई मतलब नहीं, दूसरों से कुछ लेना देना नहीं, तो ऐसे उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस कब? 2 जनवरी को। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन आपको मिले और आप टाइम से अपडेटेड रहें, ठीक है, सूचनाओं से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।